हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन लेटर चाइल्डहुड। हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है, अपने बारे में जान जाता है, अपना जो डिस्टिंक्शन है दूसरों से वो करना सीख जाता है। अर्ली चाइल्डहुड में से टाइम सिर्फ समझता है कि 2 घंटे 3 घंटे, बट बता नहीं पाता है कि कितना बजा है। बट इन दिस पीरियड देयर केम सो मैनी चेंजेस, बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं जो हैं वो लेटर चाइल्डहुड में रहती हैं, किसकी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, मानसिक विकास किस तरीके से डेवलप होता है, यानी कि बच्चा क्या क्या करना सीख जाता है। तो आप किस तरीके से क्या क्या चीज़ें सिखाने के लिए उसको मोटिवेट कर सकते हैं, सीखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज begin to make clear डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है, बिटवीन हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड आउटर वर्ल्ड अपने आप में और ये जो आसपास का वातावरण है उनमें अंतर करना सीख जाता है, अपने आप को लोगों से जुदा करना जुदा करके देखना सीख जाता है कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मैं दूसरों से किस तरीके से अलग हूँ, ये सारी चीज़ सीख जाता है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेचुरल लॉज, प्राकृतिक नियम जो हैं उनकी समझ फुली डेवलप हो जाती है। कंसेप्ट्स ऑफ नेचुरल लॉज फुल्ली डेवलप्ड बाय द एज ऑफ 12 साल की उम्र तक आते आते जो प्राकृतिक नियम है, जैसे सूर्य का है, ऋतुएं हैं, पृथ्वी का है, बहुत सारी चीज़ें जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, किस तरीके से उनकी फंक्शनिंग है, वो सारी चीज़ें जो है बच्चा वो सीख जाता है। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट इन साइंस स्टोरीज एंड मैकेनिकल ऑपरेशंस, इंटरेस्ट इन साइंस स्टोरीज एंड मैकेनिकल ऑपरेशंस। जहाँ अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को फेरी टेल्स ज़्यादा पसंद आती हैं, यहाँ पर वो कल्पना की दुनिया में उतना नहीं घूमता है, बल्कि उसे जो वैज्ञानिक तथ्य हैं और जिस तरीके से मशीनरी काम करती है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है। रिड्यूस्ड ईगोसेंट्रिसिज्म, अर्ली चाइल्डहुड में ईगोसेंट्रिसिज्म ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से एनिमिज्म भी रहता है। यहाँ पर ईगोसेंट्रिसिज्म कम होना शुरू हो जाता है। ईगोसेंट्रिसिज्म कम होने का मतलब क्या है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, उसको क्लियर है, लेकिन अब वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझता है, एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है, मैं बेशक इस तरीके से सोच रही हूँ पर जो तुम सोच रहे हो वो भी ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेता है, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता। जबकि अर्ली चाइल्डहुड में उसका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अपना नज़रिया है, वो उसके लिए ज़्यादा इमेजिनेटिव रहता है। नेक्स्ट वन, जैसे कि हमने देखा था कि जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें कॉन्क्रीट थिंकिंग है, सेम यहाँ पर भी लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है, बट स्टिल वो कॉन्क्रीट ही रहती है। कैपेसिटी फॉर लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव्स, कैपेसिटी
तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है। कैपेसिटी फॉर लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑल्दो कॉन्क्रीट, हालांकि मूर्ति ही रहती है, अभी बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में वो चीज़ों को सोच नहीं पाता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, आपको करके देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ पर उसे अभी भी चीज़ें करके देखने की जरूरत पड़ती है। अर्ली इमेजिनेटिव fears disappears by the age of 12. By the age of 12, 12 साल की उम्र तक आते आते जो उसके पहले जो डर थे वो खत्म हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेंजर से, भूत प्रेतों से, इस तरह के जो डर हैं वो थोड़े खत्म हो जाते हैं। अंडरस्टैंड फ्रैक्शंस भिन्न का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना शुरू कर देता है। मनी एंड टाइम, समय, ये सारी चीजें जो हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, खास तौर से समय। अर्ली चाइल्डहुड में समय की समझ आती है, घंटा 2 घंटा इतना, लेकिन समय बता नहीं पा रहा है। नाउ द चाइल्ड कैन टेल द टाइम। मनी, उससे पहले जब अर्ली चाइल्डहुड में है, मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके लिए 500 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपया सिमिलर है। 500 करोड़ क्या है? पैसा है। उसके बदले में उसको सिर्फ इतना पता है कि ये पैसा है जिसके बदले में चीज़ आती है, पर 500 कितने होते हैं, 200 कितने होते हैं, ये कॉन्सेप्ट उसको अर्ली में नहीं होता। यहाँ पर उसको पता है कि 5, 50, 500 क्या डिफरेंस है, तो मनी का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ सकता है। कैन टेल टाइम एंड नेम मंथ्स, कैन टेल टाइम एंड नेम मंथ्स एंड वीक्स, सब महीने के और वीक्स, सप्ताह के दिनों के नाम, एंड डेज ऑफ वीक्स एंड डेज ऑफ वीक इन ऑर्डर, सीक्वेंस में बता पाएगा कौन कौन से कब आते हैं। कैन क्लासिफाई, कैन डू क्लासिफिकेशन, ठीक है, कैन डू क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कर देता है चीजों का, रंग के आधार पर, साइज के आधार पर, शेप के आधार पर, अलग अलग आधार पर वो चीज़ों को अलग अलग वर्गों में बांट सकता है कि ये चीज़ें, जैसे फल हैं, ये खट्टे हैं, ये मीठे हैं, ये ऐसे हैं, ये जो शेप्स हैं, ये इस तरह की शेप्स हैं, ये एक उसमें आएंगी, ये उसमें आएंगी, तो इस तरीके से वो कैटेगराइजेशन जो है वो करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट वन इज इमेजिन, लर्निंग एंड मेमोरी बिकम्स मोर एफिशिएंट, learning and memory becomes more efficient, अच्छे से सीख रहा है चीज़ों को, और जो मेमोरी है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोथ गेट इम्प्रूव्ड। मेमोरी का कॉन्सेप्ट मैंने कराया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, दोनों ही तरह की मेमोरी यहाँ पर इम्प्रूव हो जाती हैं। कैन मेंटली, ये जो है तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की लेटर चाइल्डहुड के अंदर
फ्लॉवेल कहते हैं कि ये वो पीरियड है जहाँ पर बच्चे को किसी भी कॉन्सेप्ट्स की थोड़ी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाती है। वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है कि ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम जो है वो क्या है और उसे किस तरीके से सोल्व करना है। वो कॉन्क्रीट ऑपरेशंस प्रॉब्लम्स के ऊपर लगाना शुरू कर देता है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग कॉन्क्रीट वे में अप्लाई करनी शुरू कर देता है। तो ये थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप बता सकते हैं एग्जाम में, सेम अगर पूछी जाए तो इजी हैं। ओके, थैंक यू।